जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण, ऑप्शन डी भगवान इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी बूलर झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी और सी इसमें दोनों करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रपति लिखा है तो सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। विटामिन सी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी लूनिन, ऑप्शन सी जॉन इसाल्क, ऑप्शन डी होलकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी यशोद वर्मा, ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी उदयगिरी अभिलेख, ऑप्शन सी भीतरी स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी एहोल अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। उदयगिरी अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोरिया, ऑप्शन बी हिस्टोरिका, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी पालिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन सी प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो कलिंग के राजा खारवेल ने करवाया था। किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी शूद्रक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि विशाख दत्त की पुस्तक का नाम बताइए, तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम होता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? तो विशाख दत्त की है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेमोग्राफी, ऑप्शन बी रेमोग्राफी, ऑप्शन सी एपीग्राफी, ऑप्शन डी बीपीग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए एरड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख होगा यहाँ पे, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 15। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1842। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसमें अगर पूछ ले कि लॉर्ड विलियम की सहायता किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी सहायता की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। भीतरी स्तंभ अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। ऐहोल अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए यशोधवर्मन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेमोग्राफी, ऑप्शन बी एपीग्राफी, ऑप्शन सी नॉमिस्मेटिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्राचीन काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल के सिक्कों को कहा जाता था आहत कह लो, या इन्हीं को बोलते थे कासारपड़। तो ये दोनों एक ही नाम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन ए हिंद यूनानियों ने, ऑप्शन बी यहूदियों ने,
ऑप्शन सी ईसाइयों ने, ऑप्शन डी गुप्त शासकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए गुप्त शासकों, ऑप्शन बी यहूदियों, ऑप्शन सी हिंद यूनानी, ऑप्शन डी कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासक ने जारी की थी? ऑप्शन ए गुप्त शासक, ऑप्शन बी मौर्य शासक, ऑप्शन सी पाल शासक, ऑप्शन डी हिंद यूनानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वंश के शासक ने शीशे की मुद्रा जारी की? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी पाल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी अमरनाथ मंदिर, ऑप्शन सी अक्षरधाम मंदिर, ऑप्शन डी अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। बोरोबुदूर का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे इंडोनेशिया की राजधानी यानी कैपिटल पूछे तो इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता। जकार्ता होती है इंडोनेशिया की राजधानी। अमेरिका की राजधानी पूछे तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी होती है। जापान की राजधानी पूछे तो टोक्यो होती है, टोक्यो। और नेपाल की राजधानी अगर आपसे पूछे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, काठमांडू। तो दोस्तों इन सभी की आप राजधानी भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। रामायण महाकाव्य में मूलतः कितने उपखंड हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं तो श्लोक अगर आपसे पूछ ले तो 2400 श्लोक है। कितने हैं? 2400 श्लोक है। अगर आपसे पूछ ले कितने कांड है रामायण में तो कांड की संख्या होती है 7। रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। श्लोक पूछे तो 2400 श्लोक है। अगर पूछ ले मूलतः कितने उपखंड हैं तो उपखंडों की संख्या 500 है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।